हेलो एवरीवन, वेलकम टू राही स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 2, 3, 4 और 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने अध्याय 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से अध्याय 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूयहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 ईस्वी को किसे सौंपा गया था? रघुनंदन शर्मा, लोकनाथ शाही, विश्वनाथ प्रताप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोकनाथ शाही को 1858 ईस्वी में भूयहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, भूयहरी भूमि राज्य में विशेषकर किस जनजाति समुदाय के पास ज्यादा है? उरांव, संथाल, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उरांव। अगला क्वेश्चन है, काश्तकारों के वर्ग के बारे में सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में बताया गया है? अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 2 या अध्याय 8? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अध्याय 2 में सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में वह रैयत जिसके पूर्वज ने जंगल से कृषि योग्य भूमि बनाई और उसका उस पर अधिकार हो तो वह रैयत क्या कहलाता है? दर रैयत, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत? तो इसका सही आंसर होगा खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा जंगली भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए उस भूमि पर अधिकार अर्जित किया हो तो उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? मुंडारी खुटकट्टीदार, भूयहरी, पुनः ग्राह्य भूधिरिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मुंडारी खुटकट्टीदार। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के तहत निम्न में से किसे काश्तकारों के वर्ग में शामिल किया गया है? भूधारक, मुंडारी खुटकट्टीदार या रैयत? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के तहत भूधारक का मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो किसी दूसरों का जमीन धारण किए हो और लगान चुकाता हो, या वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता हो, या वह व्यक्ति जिसे सरकार ने भूमि प्रदान की हो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी वह व्यक्ति जो किसी दूसरे का जमीन धारण किए हो और वह लगान चुकाता हो, और यह सीएनटी एक्ट के धारा 5 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिग्री का क्या मतलब है? आयुक्त का आदेश, राजस्व अधिकारी का आदेश, उपायुक्त का आदेश या सिविल न्यायालय का आदेश? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, सिविल न्यायालय का आदेश। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में शामिल भूमि के प्रकार हैं? मुंडारी, भूयहर, कोरकर एवं खुटकट्टी, उपरोक्त में सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत दर रैयत से क्या अभिप्राय है? वह काश्तकार जो जमींदार के अधीन भूमि धारण करता हो, या वह काश्तकार जिसे सरकार ने भूमि प्रदान की हो, या वह काश्तकार जो रैयत के अधीन भूमि धारण करता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वह काश्तकार जो रैयत के अधीन भूमि धारण करता है उसे दर रैयत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत रैयत से क्या अभिप्राय है? वह व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए किसी भूमि का धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, या वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता हो, वह व्यक्ति जो लगान का वसूली करता हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, वह व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए किसी भूमि का धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, और यह सीएनटी एक्ट के धारा 6 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, किसी भूधारक की जमीन का लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय से ही परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उस जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी
यह सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 9, धारा 12, धारा 10 या धारा 15? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। धारा 9 में यह वर्णित है कि किसी भूधारक के जमीन का लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उस जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अधीन किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, यह सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? धारा 10, धारा 9, धारा 15 या धारा 12? तो इसका सही आंसर होगा धारा 10। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 3 में है भूधारक को, रैयत को, अंधिभोगी रैयत को या भूमिहर को? तो इसका सही आंसर होगा भूधारक को। सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 3 में भूधारक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 4 में है, यानी सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 4 में क्या चीज है? रैयत, भूमिहर, भूधारक या कोरकर? तो इसका सही आंसर होगा रैयत, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूधृति का अंतरण दान, विक्रय आदि द्वारा किया जाए तो अंतरीति को उसे भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्री कराया जाएगा, यह सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में है? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, धारा 11 में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भूस्वामी धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तब अंतरीति किसके पास आवेदन दे सकता है? अंतरीति मतलब कि दूसरे की संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति। उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, सिविल न्यायालय या आयुक्त के पास? तो इसका सही आंसर होगा उपायुक्त के पास, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 में काश्तकार वर्ग का विभाजन किस धारा में है? धारा 4 से 8, धारा 9 से 15, धारा 16 से 36 और धारा 38 से 42? तो इसका सही आंसर होगा धारा 4 से 8 में एक काश्तकार वर्ग का विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 को किस संवैधानिक संशोधन से 9वीं अनुसूची में लाया गया? 66, 76, 57 या 86? तो इसका सही आंसर होगा 66वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको 9वीं अनुसूची में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या मिंटो दिथ? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मिंटो दिथ सीएनटी एक्ट 1908 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, बंदोबस्त रैयत को सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 15, धारा 17, धारा 18 या धारा 21? तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में रैयत को अपनी जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 22, धारा 25, धारा 44 या धारा 21? तो इसका सही आंसर होगा धारा 22 यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत के जोत का लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 55, धारा 28, धारा 38, धारा 33 को? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक लगातार धारण करने पर भूमिहरी का अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 19 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय में है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, अंधिभोगी रैयत, भूधारक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 5 में है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपके जितने भी दोस्त जेपीएससी का तैयारी करने वाले हैं उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।